तो देखिए इसमें निषेचन देखिए कब कब स्थिति में नहीं हो सकता है, देख लीजिए आप लोग। या तो देखिए मान लीजिए अंडाणु बन रहे लेकिन अंडाणु अगर नहीं निकल पा रहे तो निषेचन हो पाएगा क्या? देखिए दोनों कंडीशन एक, मतलब यहाँ से शुक्राणु को, यहाँ से अंडाणु को अंडवाहिनी नलिका में पहुंचना ही चाहिए। अगर दो में से कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो मतलब निषेचन नहीं हो पाए। देखिए जैसे अंडाणु बन रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, रीजन क्या हो सकता है? या तो अंडवाहिनी नलिका में कोई सूजन है, या मतलब इतना कोई और समस्या है जिससे वो क्या वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तो ये स्थिति हो जाएगी। दूसरा ये या हो सकता है कि अंडाणु मतलब परिपक्व या स्वस्थ अवस्था में नहीं है, जिससे क्या हो जाता है वो निषेचन लायक नहीं है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ से जो शुक्राणु है, देखिए शुक्राणु की संख्या कम हो, मतलब शुक्राणु की संख्या कई लाखों में होती है, एक बार में स्खलन में लाखों की संख्या होती है, और उसमें से कुछ इधर निकल जाते हैं, कुछ इधर, कुछ नष्ट हो जाते हैं। और तो इस तरह से अगर शुक्राणु की संख्या कम है या शुक्राणु मतलब परिपक्व नहीं है, या उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शुक्राणु की संरचना देखते हैं उसमें पूंछ वाला भाग नहीं होता है, तो कारण क्या होता है उसी में क्या होता है, उसमें मतलब गति करने की क्षमता होती है, तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो इस स्थिति में निषेचन नहीं हो पाता। इस स्थिति में महिला या मतलब कोई बांझपन का शिकार की स्थिति हो जाती है, मतलब ऐसी स्थिति में वो निषेचन और मां नहीं बन सकती है कोई भी महिला, समझ पा रहे ना? तो ये स्थिति में, तो अब अगर यहाँ पर ये हो गई इस स्थिति की। अब देखिए अगला प्रश्न है जनन स्वास्थ्य क्या? तो जनन स्वास्थ्य का मतलब देखिए जनन अंग, प्रजनन अंगों से रिलेटेड अगर जानकारी है, प्रजनन अंगों को स्वच्छ कैसे रखना, प्रजनन अंगों के रोग कौन से हैं, क्योंकि करीब बहुत सारे रोग ऐसे हैं, घातक रोग हैं जो क्या प्रजनन अंगों पर बहुत घातक प्रभाव डालते हैं, और जिससे काफी मतलब स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का, क्रिटिकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर जनन की दृष्टि से आप जागरूक हैं कि मतलब किस तरह से इसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, किस स्थिति में क्या जरूरी है, अगर ये आपको जागरूक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, जनन की दृष्टि से आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो अगर आपके बाल को जनन की दृष्टि से ये पता है कि आप किस तरह से कौन से रोग होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या प्रारंभिक लक्षण होते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप उसका इलाज और निपटारा कर सकते हैं, तो इस तरह से इनसे बचा जा सकता है। तो ये क्या हो जाता है, जनन स्वास्थ्य। अब देखिए कुछ ऐसे मतलब गर्भाधारण को रोकने के लिए कुछ कृत्रिम उपाय बताइए। जैसे आपको यहाँ पर ये गर्भधारण रोकना है तो कृत्रिम उपाय देखिए, यहाँ पर या तो मतलब क्या ऐसी स्थिति पैदा कर दी, या तो ये मतलब यहाँ पर शुक्राणु नहीं पहुंच पाए या अंडाणुओं का मोचन नहीं हो पाए। कुछ मतलब ऐसे हार्मोन्स जैसे टैबलेट्स आती हैं जिससे क्या हो जाता है कि अंडाशय से अंडाणु क्या निकलते नहीं, क्या नहीं होते, अंडाशय से अंडाणु यहाँ पर मोचित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, निषेचन नहीं हो पाएगा। और भी जैसे कृत्रिम उपाय जैसे 14वें से 18वें दिन इस स्थिति को देखा जाए, इस स्थिति में संभोग ना की जाए तो भी मतलब क्या होता है, निषेचन नहीं हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि मतलब यहाँ पर कुछ मतलब जैसे और भी जैसे निरोध का उपयोग करके और कॉपर टी का उपयोग करके भी आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को रोक सकते हैं। अगला क्या, वाह क्या निषेचन होने की स्थिति में अनचाहे गर्भ को हटाया जा सकता, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या अंडाशय से अंडाणु से निकला, यहाँ से शुक्राणु निकला, यहाँ पर अंडवाहिनी निषेचन हो गया। अब निषेचन हो गया फिर भी क्या आप मतलब इस गर्भ को हटा सकते हैं? यस हटा सकते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत सारे मतलब ऐसे रासायनिक मतलब टैबलेट और वो चीजें आती जो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भ्रूण होता है ना, ये कम से कम 7-8 सप्ताह के भ्रूण को वो क्या कर सकता है, आराम से हटा सकता है, समझ रहे ना। और दूसरा मतलब शल्य चिकित्सा क्रिया द्वारा भी मतलब गर्भाशय में जो भ्रूण स्थापित हो जाता है उसको हटाया जा सकता है। कारण क्या होता है, देखिए एक मतलब प्रोसेस होता है, एमनियोसेंटेसिस विधि होती है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, 7-8 सप्ताह का जब भ्रूण होता है तो उसमें क्या होता है कि भ्रूण जैसे यहाँ पर है तो भ्रूण के चारों तरफ ना मतलब एक द्रव हो जाता है एकत्र, उसको बोला जाता है एमनियोट्रिक द्रव। और देखिए आपको बता चुके हम पहले कि कोई भी जो जीव है उसके मतलब गुणसूत्र में मतलब पूरी वो होती है कि मतलब किस तरह का इसमें आनुवांशिक विकार होगा, कि कोई रोग होगा, कुछ होगा। अगर कोई गुणसूत्रीय विकार है, गुणसूत्र मनुष्य में 46 होते हैं, अगर ज्यादा हो गए कम हो गए तो मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप तो फिर क्या होता है, सिरिंज की सहायता से भ्रूण के पास का क्या द्रव को बाहर निकाल लिया जाता है। ध्यान इसमें एक चीज का रखा जाता है कि मतलब भ्रूण क्षतिग्रस्त ना हो जाए, उस द्रव को निकाल करके उसका क्या गुणसूत्रीय अध्ययन करके मतलब ये पता लगा लिया जाता है कि उसमें कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मतलब क्या होता है, सरकार आपको खुद लीगल रूप से जो भ्रूण है उसको या गर्भपात को नष्ट करने की इजाजत दे देती है। लेकिन
बढ़ते हुए इस समय में लगातार होती कन्या भ्रूण हत्या को देखते हुए गवर्नमेंट भारत सरकार ने इस पर क्या लगा दी, कड़ी प्रतिबंध लगा दी। कोई भी डॉक्टर आप उसके पास जाएंगे तो ये नहीं बता सकता कि होने वाली संतान मादा है या नर है, सिर्फ इतना बता सकता है कि इसमें कोई मतलब अनियमित विकार नहीं है, गुणसूत्रीय विकार नहीं है, केवल इतना बता सकते हैं। कारण क्या है, नहीं तो लोगों को पता चल जाता है, वो मतलब भ्रूण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से घटते हुए लिंगानुपात का ये भी कारण सामने आ रहा था, इस वजह से सरकार ने इस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। हम कल कल हम इसको नर जनन तंत्र को देखेंगे स्पष्ट रूप से, ठीक है।